Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे विच इज बेस्ड ऑन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख लिए ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर्स में। इस लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है जो कि आपका जो वो है कंफ्यूजन उसको और क्लियर करेगा। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी टी प्लस 6y इज इक्वल टू 2t। तो कुछ इस फॉर्म में गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सी एफ के लिए सॉल्व करते हैं। सो इट इज डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। तो d प्लस 2 to d plus 3 this whole to operator into y this is 0। तो हमारा d का वैल्यू -2 और -3 आता है। तो वी कैन राइट दिस y का जो सी एफ आ रहा दैट कैन बी रिटन एज अ स्पैन ऑफ e to the power -2t and e to the power -3t। So the solution comes out to be y of cf as a function of t c1 e to the power -2t plus c2 e to the power -3t सम। तो इस फॉर्म में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन आएगा। अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई के तरफ। तो डी का स्क्वायर प्लस 5 का डी प्लस 6 टाइम्स कैपिटल वाई दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी। देन कैपिटल वाई इज 2 टाइम्स टी। 6 कॉमन ले लेते नीचे डिनोमिनेटर में। तो 1 प्लस 5d बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाई 6। तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास। तो अब y इसको ऊपर ले जाते हैं। 6 नीचे रहेगा। सो 2t इंटू 1 माइनस 5d बाई 6 माइनस डी स्क्वायर बाई 6 2t divided by 6। so we can make it 3। सो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t ही रहेगा एंड माइनस। सो दिस इज t बाई 3 minus 1/3 of। so 1 times derivative with respect to t makes it 1 and minus 5 by 18 and the next rest part is 0 because double derivative 3 times derivative and so on। so our pi comes as t by 3 minus 5 by 18। so we can write the solution as cf plus pi। तो कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं e raised to power c1 e raised to power -2t plus c2 e to the power -3t plus t by 3 minus 5 by 18। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग मूव करते हैं ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिख रहा कि एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसमें कि जो राइट का पार्ट है वो साइन एक्स में है। तो लाइक इसके लिए भी एक स्पेशल फॉर्मूला होता है वो हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सी एफ के लिए सॉल्व करते हैं। सो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। तो कैप सो डी का वैल्यू क्या आ रहा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac और इंटू 3 12 बाई 2a। तो -2 प्लस माइनस 2√2 iota because square root of -1 by 2।
2 is cancel, -1 प्लस माइनस √2 आयोटा। तो हमारा जो CF का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, so y of x is e raised to minus x into C1 cos of √2x plus sin of √2x. This is complementary function. अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए ये जो फंक्शन है b स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इंटू कैपिटल वाई 2 sin x को हम नीचे ले जाते हैं, दिस इंटू डी कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3। तो यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट यहाँ x का, तो -1 का स्क्वायर को हम डी स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो दैट इज 2 sin x बाई 2d प्लस 3 -1, दैट इज 2 कॉमन ले रहे हैं, देन क्या आएगा हमारे पास साइन ऑफ x बाई डी प्लस 1। तो d -1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो कुछ ऐसा बन रहा है साइन ऑफ x इंटू d -1 बाई डी स्क्वायर -1। सो डी स्क्वायर को अगेन -1 पुट करेंगे, तो माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू डी -1। अब साइन x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक टाइम, तो क्या आ रहा माइनस ऑफ cos x by 2, this is pi, that is particular integral, minus of cos x by 2 plus sin x by 2। तो ये हमारा फाइनली pi आया, और ऊपर हमारे पास CF है ही, तो दोनों को ऐड करके हम लोग लिखेंगे, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा सम e raised to minus x into C1 cos √2x plus sin C2 यहाँ पे plus C2 sin of √2x minus cos x by 2 plus sin x by 2। So this is our complete final solution। तो इस लेक्चर में इतना ही। जो रेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।